नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 कारोबारी दिन में देखें तो क्रूड में करीब 4% की गिरावट आ चुकी है। आज के सेशन में भी गिरावट के बाद क्रूड की कीमतें स्थिर नजर आ रही हैं। अपडेट्स की बात की जाए तो पिछले हफ्ते यूएस क्रूड स्टॉक में 3.67 मिलियन बैरल की गिरावट आई है। ये लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट है। इसके अलावा ओपेक प्लस की अक्टूबर में मीटिंग है, जो कि नवंबर में क्रूड प्रोडक्शन को लेकर फैसला लिया जाएगा। उम्मीद यह है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, जिसका असर भी हम लोग देख रहे हैं, प्राइजेस पर पड़ता हुआ दिख रहा है, दबाव बनता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसमें मोमेंटम दिख रहा है, कहीं ना कहीं 300 तक के बात की जा रही थी, 298 के करीब प्राइजेस पहुंच गई हैं। ऐसे में कच्चे तेल नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, नेचुरल गैस में क्या कुछ करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के सेशन में अगर क्रूड की बात की जाए तो गिरावट हमने कल भी देखा था, प्रेशर था, आज भी प्रेशर दिखा। 2 सेशन में 4% तक का गिरावट भी दिखी। अब कीमतें थोड़ी सी स्थिर लग रही हैं, लेकिन नरमी तो दिख रही है। खासतौर पर क्या किया जा सकता है सर क्रूड में शॉर्ट टर्म नजरिए से, ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे आप? जी ब्रिज जी, सबसे पहले तो आपको और द बोनस के सभी दर्शकों को दुर्गा नवमी और कल आने वाले दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। ब्रिज जी, क्रूड ऑयल वापस फिर से डिमांड जोन के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी हम जो रेंज ले रहे हैं काफी महीनों से 5500 5450 इसका ये बॉटम होता है। तो वहां से प्राइस चलता है 6000 या 6050 या 6100 के आसपास तक कारोबार करता है। तो इसी रेंज का जो है मेरे को लग रहा है ट्रेडर्स को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। वापस फिर से सपोर्ट के आसपास कारोबार कर रहा है। आज के इसके जो खरीदारी के प्राइस हैं वो 5540 रुपए के हैं। 5540 रुपए के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेंड लेकर चलना है। मेरे को लग रहा है इसके जो शॉर्ट टर्म के या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के जो टारगेट हैं वो 5700 रुपए के हो सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में 5460 रुपए का जरूर फॉलो करना है। तो हल्की सी गिरावट अगर प्राइसेस में देखने को मिलती है तो इसमें खरीदारी का ट्रेड लेकर चलना है। वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल WTI क्रूड की बात करें तो 62.50 अभी इसका जो है रिसेंट में ट्रेड हो रहा है। इसका जो एक अच्छा सपोर्ट मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो 61.10 और 61 के आसपास का अभी दिखाई दे रहा है। पिछले लगभग 3 महीने से इसी रेंज में ये कारोबार कर रहा है और ऊपर में इसका जो हाई रहता है वो 65 से लेके 66 की रेंज तक का रहता है। तो वापस फिर से लोअर रेंज के आसपास कारोबार कर रहा है। मेरे को लग रहा है 62 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए जो लोग इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार करते हैं। 61 का स्टॉप लॉस लगाकर वापस फिर से $65 के आसपास के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दी जा रही क्रूड ऑयल में सर की ओर से। 5540 पर आप खरीदारी करें, 5700 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस 5460 का लगाकर चल सकते हैं। सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा क्रूड के रिलेटेड आपसे। ओपेक की जो मीटिंग है अक्टूबर में, नवंबर के लिए प्रोडक्शन पर डिसीजन लिया जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो कीमतों में और कितनी गिरावट नजर आ सकती है सर? अगर हम MCX मार्केट की बात करें तो इसका जो सपोर्ट है जहां से ये लास्ट टाइम हर बार पलट के आता है, अगर वो प्राइजेस जो है इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो मेरे को लग रहा है 300 से 400 पॉइंट का फॉल भी इसमें देखने को मिल सकता है। इसलिए ये जो स्टॉप लॉस जो है मैंने दिया है यहाँ पे 5460 रुपए का, वो एक अच्छा सपोर्ट इसका रहेगा। उसके नीचे अगर प्राइजेस मिलते हैं तो मेरे को लग रहा है 300 पॉइंट के आसपास का फॉल भी देखने को मिल सकता है। बट अगर प्रोडक्शन की हम बात करें तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने का मेरे को नहीं लग रहा है कि जो है रिजल्ट निकल के आएगा। वहीं पे अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो $61 का इसका एक अच्छा सपोर्ट है। अगर प्राइजेस उसके नीचे जाते हैं तो इसमें जरूर मेरे को लग रहा है 59 से 57 के जो है रेंज देखने को मिल सकती है। अभी हाल फिलहाल आज इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री पे भी जो है ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, इन्वेंट्रीज के डेटा पर ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए। ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। अब सर, नेचुरल गैस पर भी आपका व्यू ले लेते। 299 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1% की मजबूती है। सर, नेचुरल गैस पर क्या व्यू देंगे इस वक्त, क्योंकि हमने देखा था आप कह भी रहते थे थोड़ी से पोजिशनल कॉल अगर लें तो 300 के आसपास का प्राइजेस दिखाई देंगे। 299 के पहुंच गया है सर नेचुरल गैस, क्या राय रहेगी अब? बिल्कुल ब्रिज जी, आज का इसका जो हाई है वो 300 रुपये 20 पैसे का है। तो जो अपना टारगेट था होल्डिंग वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो 300 का जो पॉइंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 301 रुपये इसका 200 दिन का एक मूविंग एवरेज प्राइसेस है। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज टेक्निकल में एक बहुत अच्छा जो है पॉइंट माना जाता है। प्राइसेस अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो एक नई तेजी स्टार्ट होती है, अदरवाइज
प्राइजेस अगर उसको टेस्ट करके वापस फिर से नीचे की तरफ जाने लगते हैं तो इसमें और फर्दर जो है मुनाफा वसूली या करेक्शन देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक रिस्क और रिवार्ड रेशियो इसमें काफी फेवरेबल है। 300 रुपए के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेड जो है ट्रेडर्स को करना चाहिए। 304 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चलें जो कि 200 दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर है। 291 का इसका टारगेट रहेगा। 1 से 2 दिनों का ये ट्रेड है। प्राइजेस अगर 304 के ऊपर निकलते हैं तो इसमें फर्दर एक नई खरीदारी देखने को मिलेगी। तो 304 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। 304 के ऊपर इसमें जो है वापस फिर से जो बायर हैं वो इसमें एंट्री ले सकते हैं 3-4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। जी सर ये कितने दिन के लिए है ट्रेड? एक से 2 दिनों का ट्रेड है जी बिल्कुल। 1 से 2 दिन के लिहाज से अगर देखें तो नेचुरल गैस में शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 300 पर शॉर्ट करना है। 291 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 304 का लगाकर चल सकते हैं। सर इलेक्ट्रिसिटी पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। 3622 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर क्या राय रखते हैं, क्योंकि अभी तो प्रेशर बना हुआ है, गिरावट दिख रही है सर इसमें 3% तक की। बिल्कुल 3% की गिरावट है। लगभग सर्किट के आसपास है क्योंकि 4% के आसपास का इसका सर्किट होता है। ऊपर में अभी देखा जाए तो 3900 के आसपास का इसने हाई बनाया था, वहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। नीचे में इसका जो लो है ब्रिज जी ऑल कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे जब से ये ओपन हुआ है वो है 3488 रुपए का। तो मेरे को लग रहा है वापस जो त्योहारी सीजन आएगा अभी और चल भी रहा है और दिवाली आएगी तो डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो अगर ये लोअर रेंज के आसपास मिलता है 3500 के आसपास तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से इसमें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी खरीदारी की। 3450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और वापस से फिर से 3900 रुपए का टारगेट लेके चलना है। तो 3500 पे खरीदारी करें, 3900 का टारगेट रहेगा क्योंकि मूवमेंट इसका थोड़ा सा जो है लंबा रहता है, टारगेट भी लंबा है। तो ये मेरे को लग रहा है इस टारगेट को आने में हो सकता है 10 या 15 दिन का टाइम लग जाए। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपको 400 पॉइंट का टारगेट जो है इसमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में बाय करने की सलाह दी जा रही है। 3500 पर खरीदारी करनी, 3900 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 3450 का लगाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट की बात की। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी पर विस्तार से बातचीत की। फंडामेंटल्स भी बताए गए सर की ओर से, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए गए, रेंजेस बताए गए जिस पर आप लोग नज़र रखकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ये ट्रेड जो भी हमने एनर्जी में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की इसमें पोजीशन हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत मोमेंटम अभी जो है इसमें हमको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जो क्लाइंट हैं उनके जो पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं उनके सजेशन पे ही इसमें काम करना चाहिए। जी सर बिल्कुल। अमित सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई जी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इसमें तमाम जो एनर्जी कमोडिटीज़ में उस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें जो ये वीडियो देख रहे हैं, द बोनस गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेज़ी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, हेजिंग करें तो कहां और कैसे, क्या हो सही रणनीति। इस कार्यक्रम में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन का लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी शो किया जा रहा है, स्कैन करके भी आप रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। फिलहाल एनर्जी मीटर में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।